इसके पहले या तो भक्त से पहले भगवान का जन्म हुआ या भक्त का जन्म हुआ। उत्तरा भारत की एक ऐसी महिला है जहां पर भक्त और भगवान दोनों साथ में हैं। भक्त की रक्षा के लिए भगवान भी गर्भ में है। इस समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ, इसका नाम रखा गया विश्वराज। बड़ा पावन पुनीत समय में इसका जन्म हुआ है, जो 5 वर्ष तक कुल दीपक बना। प्रजा तीर्थ काल में अक्षरदान किया और ये अक्षरदान किया किसने था? महाराज युधिष्ठिर ने। अब प्रजा तीर्थ काल कहते किसे हैं? अक्षरदान किसे कहते हैं? घर में जब बच्चे का जन्म हुआ तो लोग बोलते हैं कि सूतक लग गई। जन्म के बाद संस्कार होता है नारा काटने का, और जन्म के बाद और नारा काटने के पहले अर्थात जब तक जन्म लेने वाले बच्चे का नारा नहीं कट जाता है तब तक सूतक नहीं लगती है। जब तक नारा नहीं कटता है तब तक सूतक नहीं लगती है। अर्थात बच्चे के जन्म और नारा के बीच का जो समय है, इस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ काल। इस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ काल। और जीवन में सबसे अच्छा दान इसी समय होता है। जीवन में सबसे अच्छा दान इसी समय होता है। उस प्रजा तीर्थ काल में राजन जो दान किया जाता है वो प्यारे उस दान का कभी क्षय नहीं होता है। अगर आपने प्रजा तीर्थ काल में राजन दान कर दिया है तो प्यारे उस दान का कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं अक्षत दान। तो महाराज युधिष्ठिर ने इस बालक के जन्मोत्सव पर प्रजा तीर्थ काल में अक्षत दान किया, जिसका प्रथम नाम रखा गया परीक्षित। इसी का दूसरा नाम है परीक्षित। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। भगवान कृष्ण प्रत्येक यज्ञ में आए और तीसरे में भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के द्वारिका गए, जहां पर अर्जुन के साथ भगवान 7 मास तक रुके हैं। इस 7 मास में भगवान कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं को अंतर्हित कर लिया। अब भागवत जी में 2 चीजें विशेष है, विशेष महत्व है 2 चीजों का। एक तो भादो के महीने का और दूसरे 7 दिन का। ये जो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं वो कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इन सभी बातों का केवल एक सार 7 दिवस के बीच में होगा मरघट और सोने सी काया जले, कोई न होवे पास। युधिष्ठिर ने राजा को परीक्षित बनाया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान कृष्ण नहीं रहे, अर्जुन ने ये बात बताई आकर, तो युधिष्ठिर ने राजा को परीक्षित बनाया। उत्तराखंड की यात्रा की और परीक्षित का जब राज प्रारंभ हो गया तो राजा परीक्षित ने अपने मामा उत्तरा की पुत्री इरावती से विवाह किया। सा उत्तरश्च तनया मुपेन इरावती, इरावती से विवाह किया जिनके 4 पुत्र पैदा हुए, जनमेजय, सुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये 4 पुत्र पैदा हुए। ये वो धर्मात्मा
परीक्षित है जिन्होंने कलयुग को जीता है। सूत जी ने कहा कि अब तो राजा परीक्षित ने कलयुग को भी जीत लिया है, और जब कलयुग को जीत लिया तो कलयुग को बंधन मुक्त क्यों कर दिया? ये वृत्तांत मैं श्रवण करना चाहता हूँ, ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित जब दिग्विजय करते हुए आए, यदा परीक्षित कुलजांगले सुवा और गले में प्रतिष्ठान चक्रवर्ती थे। जिस समय राजा परीक्षित कुल जांगल प्रवेश में रुके हुए थे दिग्विजय के लिए, तो एक दिन इन्होंने सरोवर सरस्वती के किनारे एक विचित्र दृश्य देखा। सरस्वती जी के किनारे एक विचित्र देखा दृश्य। तत्र गोविधुनम राजा और हन्यमानम नाथवत दंजा हस्तम चावृखलम और ददृशेन पोलालछनम। राजा परीक्षित जी ने सरस्वती के किनारे देखा एक गाय जिसके पीछे एक बैल 3 पैर टूटे हुए, एक पैर टूटा हुआ और एक पैर पर राजा मूसर मारता हुआ जा रहा था। अब गाय बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, टकरा रही थी, रो रही थी। बैल पूछ रहा, माँ आप इसलिए रो रहे हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, या इसलिए रो रहे कि धर्म का विनाश हो रहा है और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो रहा है, ब्राह्मण संत देवताओं का अनादर हो रहा है? परीक्षित ने कहा कि इसका मतलब ये कोई बैल नहीं है। अरे धर्म को जानने वाले धर्मात्मा कौन हो तुम, और ये गाय कौन है? कहा, राजेंद्र जो ये तुम गाय देख रहे हो ना, ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है, और मैं बैल नहीं हूं, मैं हूं धर्म। ये समय कलयुग है। अब देखो धर्म के 4 चरण हैं। धर्म का पहला चरण है तपस्या, लेकिन तपस्या रूपी धर्म का चरण अहंकार से टूट रहा है, टूट गया है। तपस्या रूपी धर्म का चरण अहंकार से टूट गया है। और दूसरा चरण है पवित्रता, और परिवार में इतना आसक्त हो गया है कि आजकल पवित्रता तो कहीं रही ही नहीं। तीसरा चरण है सत्य, और आजकल सत्य भी शून्य होता जा रहा है। प्यारे, ये बात हमेशा याद रखना कि जीवन में 24 घंटे में एक बार सत्य जरूर बोलना चाहिए, और आजकल तो सत्य बिल्कुल शून्य हो रहा है। मानस जी ने संकेत कर दिया है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 झूठ ही देना झूठ ही देना, झूठ ही देना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ सा देना, झूठ ही भोजन झूठ सा देना। और इस झूठ के प्रचार प्रसार के लिए वैज्ञानिकों ने एक मंत्र कर दिया है मोबाइल, जो सबके पास आजकल होता ही है। और धर्म का एक चरण शेष रह गया दान, और कहीं ना कहीं ये दान भी
दान में भी व्यक्ति प्रवेश कर चुकी है। और जब आपके सामने परमात्मा हो तो प्यारे हमेशा याद रखना, जितने भी दर्द है सभी दर्दों की दवा मांग लेना। और हमारे बिहारी जी ऐसे हैं जो दर्द की दवा जरूर देंगे। और अगर तुमने नाम ना लिया भगवान का तो फिर तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान का एक नाम ऐसा है, अगर आपने नाम ना लिया तो फिर ना राम नाम लीनो और ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में फिर तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और हम लोग बच्चों से कहते हैं अरे नाम का नाम गाते रहना, बड़े हो जाना बूढ़े हो जाना तब गाना खो। और जब बच्चे ही नहीं गाएंगे तब क्या फिर चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कब चले गए। दोनों हाथ उठाते हुए अवसर मिला है। अरे उनसे पूछो जिनके कान नहीं है वो सुनना चाहते नहीं सुन पाते हैं। और जब आप लोगों को अवसर मिला है तो आलस बने बैठे हैं, सर्दी लग रही है, ताली बजाएंगे तो सर्दी लगेगी। ताली बजाओगे तो गर्मी आएगी और ऐसे दबे बैठे रहोगे तो सर्दी आती ही रहेगी। दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ और जाने प्रभु के सामने ताली की सेवा
हमारा असली घर है शमशान घाट। ये हमेशा याद रखना कि हमारा असली घर शमशान घाट है, जहाँ हमारे दादा परदादा गए हैं। वहाँ एक दिन हमें भी जाना है। फिर क्यों करते हो, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मनगढ़ में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मनगढ़ में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। कुछ कमा के ले जा रे। क्या ये धन नहीं कि आपने धन कमाया, ये तो सबको पता है। ना धन जाएगा साथ में और ना घर जाएगा, जाएगा केवल आपकी सच्ची भक्ति। अगर आपने इस संसार में आने के बाद धर्म किया है तो हो जाएगा साथ में। फिर क्यों करते हो, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मनगढ़ में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मनगढ़ में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे। तू डूबल पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो मर जाने। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। उनके लिए एक लाइन जो कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, कहते हैं जय हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। अब बुढ़ापे में होता क्या है, आँख से देख न पाओगे, आँख से कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे। जब ना आँख से देख पाओगे, ना कान से सुन पाओगे, ना पाँव से चल पाओगे,